हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम सिंह और मैं हूं पूनम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो हो गया है स्कूल का टाइम और मैं बस अब जाऊँगी बच्चों को लेने। तो जाने से पहले बच्चों के कपड़े मैं पहले एक जगह रख लूँ, जो वो स्कूल से आएंगे तो वो चेंज करेंगे। और मॉइस्चराइज़र भी रख दूँ कि वो आएंगे तो हाथ मुँह धुल के उनको लगा के फिर कपड़े उनका चेंज करूँगी मैं। और धूप तो आज बहुत हल्की सी हुई है क्योंकि बादल घिरे हैं और मैं निकलूँगी भी थोड़ी देर में। तो कैसे हैं आप सभी बताइएगा, कमेंट करिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। और पता नहीं मेरे साथ इशू है, कौन सा इशू है। 4-5 बार मेरे सब्सक्राइबर जो है वो कम हो चुके, कभी 2 कम हुए, कभी 1 हुए, तो ऐसे करके हो गए हैं, 3-4 बार हो गया है। आज मॉर्निंग में गाइस बहुत ही मैं डर गई और एक हादसा होते होते बच गया। कल क्या हुआ कि मैंने कुकर धोया, मतलब उसके जो ढक्कन है उसमें जो होल होता है ना, उसमें चावल फंस गया था, तो वो किसी भी तरीके से निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो रात है, रात में धो रही हूँ, चलो इसको ऐसे रख देती हूँ। सुबह मैं बाहर निकल के कोई लकड़ी पतली सी ले आऊँगी, फिर उससे मैं निकाल लूँगी। और सुबह हुई तो मेरे ध्यान से बिल्कुल ही निकल गया और मैं तो मतलब नींद में रहती हूँ, फिर उठ के तुरंत किचन में चली जाती हूँ क्योंकि सबके टिफ़िन तैयार करने होते हैं सुबह के टाइम में। मैंने आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए और ढक्कन लगा दिया और लगा के फिर मैं नीचे बैठ गई, धनिया साफ़ कर रही थी क्योंकि कभी इतना तेज़ से कुकर का जो अंदर वो ढक्कन के अंदर जो होता है क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो उड़ गया और इतनी तेज़ से आवाज़ किया। अगर मैं खड़ी रही होती तो मैं जगह नहीं जाती, इतने तेज़ से आवाज़ आई और पूरा मतलब स्पीड से ऐसे पानी पूरा हॉल तक जाके गिर रहा था। तो हुआ, फिर मैंने हाथ लगा के जल्दी से मैंने गैस बंद किया और गर्म पानी हाथ पे भी आ गया, अंदर से हाथ मेरा एकदम से ऐसे सिक गया। तो ठीक है, और कुछ तो बड़ा हादसा नहीं हुआ, बच गए। तो कुकर का ढक्कन जब भी आप भी साफ़ करें तो बहुत केयरफुल करें। वैसे मैं करती हूँ बहुत केयरफुली साफ़, बट कल हाँ मुझे दिखा कि चावल अंदर से फंसा हुआ है, बट कुछ निकालने के लिए था नहीं, तो मैं सुबह में भूल गई उसको क्लीन करना और मैंने ढक्कन लगा दिया। बस यही गलती हो गई मेरे से, तो हो जाता है। और कुकर हो या गैस हो, ये सब चीज़ें जो हैं अगर ज़रा सा भी लापरवाही हो जाती हैं तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। आप भी अगर कोई यूज करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करिए। वैसे फ़िलहाल मैं बच गई और किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर मैं तो खाना बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चे आगे पीछे ही खड़े रहते हैं। अच्छा था कि बच्चे नहीं थे, मुझे जितनी स्पीड से पानी उबलता हुआ पानी पूरे कुकर का निकल के गया है पूरे हॉल तक, बच्चे सामने होते पूरे जल जाते। तो ठीक है, बच गए, किसी को कुछ हुआ नहीं। और अब तो कुकर ख़राब हो गया है, उसमें कुछ बन ही नहीं पाएगा जब तक कि वो हम लगवाएंगे नहीं। तो देखते हैं, शाम को लगवाऊंगी मैं उसको। अब मैं चलूँगी स्कूल क्योंकि अब टाइम हो गया है, तो अब मैं निकलूँगी, बच्चों को लेके आऊँगी। पहले आज सुबह बिट्टी को स्कूल जाने का मन नहीं था, तो बार बार मेरे से कह रही थी कि मेरा हाथ देखो गर्म है, मेरे सर को छुओ मम्मा। तो वो नहीं जाना चाहती है तो सोचती है भाई भी ना जाए उसका, बट मैंने भेज दिया, मैंने कहा जाओ ठीक हो, तभी जाऊँगी लेके आऊँगी उसको। पता नहीं कैसा 2-3 दिन से मौसम एकदम बादल की तरह बन रहा है। बारिश तो नहीं हुई बट बादल घेर ले रहे हैं एकदम से, काले बादल। कहीं न कहीं तो लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि रह रहा है कि मौसम भी ठंडा हो जा रहा है, फिर गर्मी सी लगने लग रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है मौसम। तो चलिए चलते हैं, पहले बच्चों को लेके आते हैं। ये देखो मैंने बनाई है मीठी रोटी, खाओ खाओ, देखो कैसा है, बचा के खाना, ठीक है, मुँह ना जले। खाने में मैंने बनाया है दाल चावल
और हरी धनिया की चटनी पीस ली है, सलाद है और बस यही सब बनाए हैं। और मीठी रोटी सेक के दे दी थी। हस्बैंड कह रहे थे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, तो मैंने कहा अरे भाई कुकर की सीटी निकलेगी फिर ही तो खाना निकालूंगी ना, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा लगी थी तेज़ से, वो सब्र नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने फटाफट से मीठी रोटी सेक के उनको दे दी। मैंने कहा लो तब तक खाओ जब तक चावल की सीटी निकलेगी। और बच्चों को भी एक एक सेक के दे दिया है, वो लोग भी खा रहे हैं और बड़े जम के तारीफ़ कर रहे हैं, मम्मा बहुत ही मीठी रोटी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बस यही है। और मैं अभी वो जो बबल रैप निकलता है ना, तो वो निकला था, तो मैं उसको वो सारे फोड़ डालूँगी, मतलब उसमें एक भी मैं छोड़ूंगी नहीं। और हस्बैंड से मैंने बोला है कि मैं सारा फोड़ने के बाद आपको वो दूंगी, अगर उसमें से आपने 5 बबल्स फोड़ लिए तो मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगी, अगर आप नहीं फोड़ पाए तो आप देंगे फिर। और वैसे ये मेरे ही फेवर में, क्योंकि मैं सारे फोड़ के पूरा चेक करके ही दूंगी। बट एक बार ऐसे ही हुआ था भाई, मैंने पूरा फोड़ डाला था और मैंने तब तो ज़्यादा रखा था, 20 या कितना रखा था, तो मेरे हस्बैंड ने फोड़ लिया था, खोज खोज के पता नहीं कैसे फोड़ लिया था। देखते हैं आज किसका लक है, और हस्बैंड 500 रुपये जीतते हैं या मैं जीतती हूँ। चलिए दिखाती हूँ आपको भी। इसको पहले विधि से अच्छे से पूरा फोड़ डालती हूँ, कहीं भी एक भी बचे नहीं। इतना बड़ा है, छोटा सा लिया है मैंने ताकि इसमें से सारे फोड़ डालूँ मैं, और फिर देती हूँ। लेकिन 5 ही बोला है मैंने यार, फोड़ लेंगे वो। चलो इस बार मैं 4-5 बार चेक करूँगी, उसके बाद ही उनको दूँगी हाथ में, ठीक है। चलिए फोड़ते हैं। Dance with me. Back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body. तो गाइस मैंने इसको एकदम अपने जान में पूरा पिचका दिया है, देखिए आप, पूरा फूट चुका है। अब मैं दे रही हूँ इनको और देखती हूँ कि 5 मिनट में 10 बबल फोड़ पाते हैं कि नहीं। अगर ये फोड़ लेंगे तो मैं इनको 500 दूंगी, अगर ये नहीं फोड़ पाएंगे तो ये मुझे 500 देंगे। 5 मिनट तक वीडियो चलना चाहिए। कितने चल रहा है, सेकंड कितना है देखो अभी, 20 सेकंड स्टार्ट है। एक दो, अरे रह जाता हूँ, हटो, 3 4 5 6 7 हाथ नाखून अरे हाथ नहीं बजाए, हाँ नाखून बजाए, अरे नहीं यार पागल हो, नाखून नहीं, अब कुछ नहीं मार। नाखून मेरे नहीं बजने वाला, नाखून है मेरे पास, बहन मारेगी। अपनी कसम तुम्हारी कसम, अपनी कसम तुम्हारी कसम, नाखून नहीं बजा रहा, ठीक क्या बजा रहा है? है? यही बजा रहा हूँ तो बजाऊंगा। नहीं झूठा है, एक ही जगह से छह। 8 नाखून नहीं है, 9 10 11 12 कई में बोली 50 14 15। हाँ सुनो सुनो कान सुनो, 16। नाखून उंगली यही जैसे तोड़ रहे हैं उंगली। हाँ तो भी तोड़ दिखा दो ना। 18 19 20 21। चलो बाय गाइस। मजाक कर रही थी मैं मजाक कर रही थी, मैं बहुत मजाक किया हूँ, मैं से छोटी मोटी मजाक करती रहती हूँ दिन भर। तो ठीक है, चल रही हूँ, खाना खिलाऊंगी, खाऊंगी। ये लो 500 रुपए लेके आओ सीधा, ठीक है? अभी तो नहीं है फिलहाल। देख लो भाइयों, 500 रुपए नहीं मिला, भले ये वीडियो एडिट करेंगे, हम कमेंट डालेंगे, हम कमेंट में लिखेंगे यार कितनी देर से मैंने तोड़ा अपना उंगली इसको करने में,
मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने सोचा कि कम से कम 500 इसी तरीके से आ जाए, ठीक है। अब नहीं आए तो मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे पास नहीं है। मैं दे दूंगी तुमको, तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम मुझे दोगे, फिर मैं तुम्हें दूंगी। गाइस, तो इस छोटे मोटे मजाक के साथ कर देती हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में ऐसे छोटी मोटी मजाक करते रहें। सक्सेस हो जाए तुम हारोगी तब मजाक होगा। जब सक्सेस हो जाए तो ले ले, जब सक्सेस ना हो तो कोई बात नहीं, मजाक है यार, इतना सीरियस लेने की कोई बात नहीं है। और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगी आपको। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, मैं सोच रही थी कि ये इंसान फोड़ रहे हैं, कहीं तो है बचा हुआ। इसके अंदर रैपर के इन्होंने ये छोटा सा बबल का डाला हुआ है और इसी को पटर पटर बजाए जा रहे थे। यही वाला था, बड़ा नहीं है, वही वाला था। उसके अंदर इन्होंने ये डाल के इसे पुटर पुटर बजाया और मेरे को बोला कि मैं बजा रहा हूँ, मैं 500 तुम हार गई हो। मैं भी बोली ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है, तुम ले लेना, मैं दे दूंगी, ठीक है। इतने बड़े चीटिंग बाज के लिए तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। इस चीटिंग के लिए आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। 500 तो प्राइज मनी और 500 रुपया पेनाल्टी। मैंने कुछ चीटिंग नहीं किया। हाँ, चीटिंग नहीं किया ये भी। पकड़ी गई? हाँ जी, पकड़ी गई चोरी। मैंने आपका रिएक्शन कुछ छोटा सा ओह, प्रैंक किया। प्रैंक? क्या बोलती हो? इतना घटिया प्रैंक। हाँ। इन्होंने अब ये सब गढ़ रहे हैं भाई, ये सब गढ़ रहे हैं और जितना बकवास मारेंगे वो सारी मैं काट देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।